तो देखो दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है ना, ये वाला है x, उसके बाद देखो निकालना है LP है ना। देखो ये वाला है LP, ये LP समांतर है किसका, MR का। देखो ये MR है, ये इसका समांतर है। ठीक विकास, ध्यान से समझो, ये आकृति दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 13.2 का क्लास 7 का, ये आकृति दिया है। इस आकृति में बोल रहा है कि तुमको ये x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, और ये वाला कोण का, मतलब ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, अब देखो निकालने के लिए बोल रहा है कि जो LP लाइन है ना, मतलब ये लाइन, ठीक है, MR मतलब इस लाइन का समांतर है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है। समांतर मतलब ये लाइन और ये लाइन, हम इसको आगे कितना भी बढ़ाएंगे ना, कटने वाला नहीं है। अब देखो कोण LPQ 40 डिग्री दिया है, LPQ ये कितना दिया है, 40 डिग्री। ये वाला कोण है 40 डिग्री, और QRM दिया है 30 डिग्री। QM सॉरी हाँ QRM ये वाला दिया है 30 डिग्री। बस इतना ही दिया है, दो कोण दिया है। ठीक, एक ये वाला 40 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री। अब तुमसे पूछा है कि ये वाला कितना होगा, x का कितना होगा। कैसे निकालेंगे सोचो। सर एल लिख देंगे, सर एल लिख देंगे, समांतर लिख देंगे, पी लिख देंगे, नीचे में दिया है लिख देंगे। देखो सब लिया, नीचे में दिया, तुमको सबसे पहले लिखना होगा। ध्यान से देखो, हाँ दिया है। ठीक, देखो ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, इसीलिए हमको 7 का तरीका, 7 के तरीका से ही बताना पड़ेगा, तभी समझ में आए, वरना समझ में नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, दिया है हमको कि LP समांतर है MR का, है ना। ये दोनों रेखा आपस में क्या है बोलो ना, बराबर, समांतर है। बराबर नहीं, समांतर है। ठीक है, LP मतलब ये वाला देखो LP है, ये MR का समांतर, ये रेखा तो उसका समांतर है। ठीक, एक चीज दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिया है, सब सारा सीखना है जो जो लिख रहे हैं। अब देखो दूसरा दिया है ये वाला कोण, अच्छा हम यहाँ पे समांतर कोण दे दिए ना, कोण हाँ LPQ दिया है 40 डिग्री। कितना दिया है, 40 डिग्री। LPQ देखो LPQ आया, ये कितना दिया है, 40 डिग्री लिख दिए। और एक चीज दिया हुआ है कोण LQR, नहीं उल्टा हो गया सर, QRM। हाँ ठीक, कोण QRM दिया है 30 डिग्री। ठीक है, देखो QRM ये वाला है QRM, यहाँ पे कौन बना, कितना दिया है 30 डिग्री। तो देखो एक चीज मेरा काम खत्म हो गया, हमको जो जो क्वेश्चन में दिया था हम उसको लिख लिया। सबसे पहले दिया है कि P, ठीक है, L और P समांतर है M और R का। हाँ LP होगा, देखिए ये वाला LP है ना, LP समांतर है MR का। ठीक है, और L नहीं ये कौन है, कौन का साइन तो ऐसे लिखते हैं वरना हम ही गड़बड़ा जाएंगे। सर कौन तो दिए हैं, ऐसे कौन दिए है ना, ऐसे ये L है ना, कौन LPQ दिया है 40 डिग्री, LPQ दिया है 40 डिग्री, और QRM दिया है 30 डिग्री, QRM दिया है 30 डिग्री। यहाँ तक हो गया। हमको इसमें निकालना है कौन X कितना होगा। ठीक है, कौन X कितना होगा वो निकाल। अब देखो हम क्या करेंगे निकालने के लिए, हाँ ध्यान से देखो, कुछ रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। ये एक बार में होगा नहीं, इसलिए 2 बार देखो रचना लिखी, इस तरह डैश देना। हम देखो क्या कर रहे हैं, LP, अब LP लाइन को ध्यान से देखो, देखिए देखा, हाँ इसी का एक समांतर अपने से खींचेंगे, अपने से खींचेंगे उसको बोलते हैं रचना करना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसका समांतर एक, ये लाइन है ना, इसका समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो उसका कुछ नाम दे देते हैं। हाँ तो इसको इधर बढ़ा देते, देखो ऐसे, तो कितना 8 तक है ना, नाम दे दिए ST।
ठीक है, एस टी समांतर। सर इसमें नाम दे देंगे? हाँ, रचना करेंगे तो नाम भी देंगे, यस सर। मतलब ये अपने से रचना किए अच्छा। और सर, ये हम ऊपर ऐसा रचना करेंगे, सुन लो, ऐसा रचना करेंगे कि एम आर का भी समांतर हो जाएगा। ये आर है, ठीक, ध्यान से देखो, मतलब कि देखो पी नहीं एल पी ये वाला अब समांतर हो गया इस लाइन का, कि मतलब ये है कि एस टी, देखो एस टी है, ठीक, ध्यान से देखो, और ये भी समांतर हो जाएगा इसका एम आर का, ये एम आर का, मतलब ऐसा रचना कर दिए कि तीनों एक दूसरे का समांतर हो गया। हाँ, रचना तुम्हारा 9th क्लास में बहुत करेंगे ऐसा, इसलिए तुम पूरे सीख लो। देखो रे, पहले क्वेश्चन में दिया था कि ये और ये समांतर है, हाँ अब हम क्या किए, इसके समांतर ये बना दिए हाँ। और इसके समांतर ये बना दिए, मतलब एल पी का भी समांतर हो गया एस टी और आर, हाँ आर एम का भी समांतर हो गया एस टी, दोनों का समांतर हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये और ये पहले से समांतर था और ये हम समांतर कर दिए, इसको इससे भी समांतर कर दिए, इसको इससे भी समांतर कर दिए, मतलब यहाँ पे देखो तीनों एक दूसरे का समांतर हो गया, ये हम रचना किए हुए थे, ठीक है। हमको निकालना था x का मान, देखो ये पूरे x का मान है, पूरे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, हाँ अब तुम्हारा आसान हो गया, रचना कर दिया ना, आसान हो गया, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हाँ देखो कोण एल पी क्यू बराबर होगा कोण, देखना जो जो लिख रहे हैं, हाँ पी क्यू टी, किस नियम से, रखेंगे सर एकांतर। एकांतर कोण। ध्यान से देखो, हाँ क्या क्या लिखिए, कोण ये एल है, एल पी क्यू बराबर पहले पहले देख लो, एल पी क्यू देखो ये वाला है, बराबर होगा, ठीक है, कोण पी क्यू टी, देखो पी क्यू टी मतलब यही तक लेना है, नीचे नहीं आना है, यही तक, बोलो ये और ये एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, एकांतर कोण ऐसे बोले थे बनाने के लिए ही, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक, ये वाला है एल पी वाला, ठीक है, और ये वाला है एस टी वाला, है ना, दोनों को ये तिर्यक छेदी रेखा काटा, ये रेखा तो काट रहा देखो, है ना, यहाँ पे बना है 40 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 40 डिग्री, एकांतर कोण बताए थे, है ना, तो यहाँ पर भी मेरा कितना बनेगा बोलो ना, 40 तो ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं, इसीलिए बराबर का साइन दिए। ये कौन सा नियम अप्लाई किए, एकांतर या अंतर कोण भी लिख सकता है क्योंकि अंदर वाला है, ठीक, तो देखो यहाँ पे, हाँ एल पी क्यू का मान बैठा देंगे 40 डिग्री और ये वाला जैसे का तैसे रहने देंगे पी क्यू टी। हाँ, तो हम यहाँ पे देखो बोल सकते हैं कि कोण पी क्यू टी वो भी मेरा 40 डिग्री होगा, ठीक, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, मतलब ई कितना निकल गया बोलो ना, 40 डिग्री, ई कितना निकल गया 40 डिग्री। अब हम ई वाला निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, जब ई वाला निकालेंगे अब कर देते हैं, तो एस टी समांतर एम आर खींचे थे, एस टी समांतर एम आर खींचे थे, देखो एस टी मतलब ये लाइन दो और एम आर ये समांतर है ना समांतर, तो ये वाला 30 डिग्री, तो ये वाला भी कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा कि नहीं, हाँ। एकांतर को देखने से लग रहा है, इधर देखो ये लाइन है एस टी और ये लाइन है एम आर, दोनों के देखो ऐसा कोई सीधी रेखा काटा है ना, यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, यहीं पे 30 डिग्री है ना, समझ में आ रहा है विकास को। सर हाँ बोलो, हमको ना 40 तो इधर बोलो ये वाला समझ में, सर नीचे वाला इसके ये वाला ना, नहीं 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 ये वाला, ये वाला आना है कि रचना वाला, रचना वाला, ये वाला, सर ऊपर वाला रचना ये के वाला? बराबर, हाँ तो हम ये रचना किए, देखो एल पी ये लाइन है एल पी, हाँ। इसी का समांतर एक रेखा अपने से खींचेंगे, सर हाँ। हम लोग पूछने जाते हैं कि सर उधर भी अपने मन से कुछ भी देने सके, हाँ कुछ भी दे सकते हैं, हाँ, कैसे? हाँ नाम कुछ भी दे सकता है, कैसे? ठीक है,
तो आप देखो ये दोनों रेखा समांतर है। कैसे समांतर है? रचना से। हम रचना किए हुए थे ना, तो लिखना होगा रचना से। ठीक, रचना से ये दोनों रेखा समांतर है। STMR जो रेखा है वो समांतर है। किस नियम से? रचना से। हम रचना किए हुए थे ना। अब जब समांतर हो गया तो ध्यान से देखो, हाँ, कोण M ऐसे ही लिख देते कि एक ही बार में हो जाएगा। कोण देखो TQR बराबर होगा कोण MRQ। किस नियम से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण होगा कि नहीं? ठीक, देखो कोण TQR, ध्यान से देखो, कोण TQR ये वाला, मतलब जैसे यहां बोल सकते हैं, है ना, एकांतर अंतःकोण बराबर MRQ ये वाला होगा ना, बराबर। तो देखो ये वाला हमको निकालना है। TQR बराबर, इसका मान देखो MRQ कितना दिया है? 30 डिग्री हुआ। हाँ? समझ में आया? अभी x का मान नहीं निकला। ठीक, देखो ध्यान से, रिकॉर्ड हो रहा है ना? देख लो। सर हमको लिखने दीजिए। अब पहले देख लो, उसके बाद लिखते रहना। हमको x का मान निकालना था ना। ठीक है, तो देखो x बराबर, हमने x को यहाँ पे दो टुकड़ा में तोड़ दिए। देखो x को दो टुकड़ा में तोड़ दिए। ये मोटे x था, है ना, एक हो गया 40 और एक हो गया 30 50 ना। तो देखो कोण PQT जोड़ कोण RQT, दोनों को मिला देंगे तो होगा x, है ना। तो x बराबर, ये वाला मेरा निकला था 40 डिग्री और ये वाला मेरा निकला था 30 डिग्री। x बराबर 30 और 40 70 आंसर। तो ये तो अब ऐसा देख लेते हैं।